शुभकामनाएं। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। सर प्रणाम। बस 2-3 मिनट सर वेट कर ले, फिर प्रारंभ करते हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम भी जुड़ गई हैं। प्रणाम मैम। आदरणीय प्रोफेसर शीला मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम सादर प्रणाम। जी, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। 2 मिनट मैम, सबका वेट कर लें, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। या मेजर एसटी सिंह यूनिवर्सिटी फर्रुखाबाद के वीसी साहब जुड़े हुए हैं। सर प्रणाम। नमस्ते मैम। आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का यह पावन अवसर है, और हम सभी लोग तरंग ई तरंग के माध्यम से इस संगोष्ठी के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। हमारे आज की जो सारस्वत वक्ता हैं, अतिथि हैं, प्रोफेसर शीला मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। मुख्य अतिथि अभी नहीं जुड़े हैं, हम लोग 2 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम को औपचारिक रूप से हम प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे अपने महाविद्यालय की प्राचार्य जी से। नमस्ते शीला मैम। नमस्कार। नमस्कार मंजुला जी।
जुड़ गए हैं मुख्य अतिथि जी भी, शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम मैं ज्ञान की अधिष्ठात्री वाग्देवी माँ सरस्वती के चरणों में मैं शीर्षा नमन करती हूँ। मैं प्रोफेसर वंदना द्विवेदी, आचार्य संस्कृत विभाग नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ, आप सभी का आभासी मंच के इस पटल पर ई तरंग संगोष्ठी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे मध्य में आज इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, विशिष्ट वक्ता, महाविद्यालय की प्राचार्य और सुधी विद्वजन, सम्माननीय शिक्षिकाएं हमारे महाविद्यालय के सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। आभासी मंच पर हम लोगों को जो श्रोता, विद्वजन, सनातन प्रेमी, गीता ज्ञान पिपासु, शोधार्थी, जो लोग भी जुड़े हैं, हमको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, मैं सभी के प्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से गति प्रदान करें, इसके पूर्व मैं मंगलाचरण का विधान करती हूँ, क्योंकि हमारी वैदिक जो संस्कृति है उसका उद्घोष है कि किसी कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण इस वंदना से करना चाहिए। इसलिए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण का विधान करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरोळवीं हलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज इस संगोष्ठी में गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का जो पावन पर्व है, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे हम गति प्रदान करें, इसके पूर्व मैं स्नातक पंचम सत्र की छात्रा शीतल मिश्रा को मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ कि वह सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। शीतल मिश्रा। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिसूर्यसुधाहिमधामयुतं सरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कलिकाज विभूषित भूतिभवम् भवभाव विभाषित भिन्न पदम् प्रभु चित्त समाहित साधु पदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागर मंचन भीतिनुतम् प्रतिपादित सन्ततिकारमिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम्
तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पारमिदम् सकलागम भाषित भिन्न पदम् परिपूरित विश्वमनेक भवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम् परमार्थ विचार विवेक निधिम् सूर्योषित सेवित पाद तमम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणिधुत शुभ्रकरम् विषयादि महाभयवर्णहरम् निज कांति विलेपित चंद्र शिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनक कुला स्थिति भीति पदम् गुण गौरव गर्वित सत्य पदम् कमलोदर कोमल पाद तलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद मैम। हमारे आज के इस संगोष्ठी में महाविद्यालय के कर्तव्यनिष्ठ विदुषी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी उपस्थित हैं तथा आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राम बाबू पांडे जी, जो आचार्य शंकर उद्भाषक मंडल के मार्गदर्शक हैं। सारस्वत अतिथि परम समादरणीय प्रोफेसर शीला मिश्रा जी हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में आचार्य हैं। आप दोनों मुख्य अतिथि वक्ता का हमारे नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की तरफ से तथा शंकर उद्भाषक मंडल की तरफ से आप लोगों का मैं वाचिक स्वागत और अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ। जो हमारे साथ आभासी मंच पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हम सभी को सुन रहे हैं, मैं सभी के प्रति अपना वाचिक स्वागत प्रस्तुत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, गीता जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का जो आयोजन है, जिसका विषय है समसामयिक परिप्रेक्ष्य में गीता की प्रासंगिकता। गीता जयंती एवं मोक्षदा एकादशी दोनों एक ही दिन होता है, इसी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह तिथि मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के सत्य का उपदेश दिया था, जो आगे चलकर भगवत गीता के रूप में विश्व के सामने आया। यह दिवस मानवता को ज्ञान, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता मनुष्य जीवन के सभी सूक्ष्म और आंतरिक आयामों को न केवल स्पर्श करती है, अपितु उन आयामों के सम्यक समन्वय द्वारा इस जीवन में स्थित प्रज्ञ होकर जीवन के परम श्रेय प्राप्ति का विधान भी करते हैं। इस तरह से इस जो यह विषय वस्तु है आज के संगोष्ठी का, उस पर हमने संक्षिप्त रूप से यह प्रकाश डाला है और कार्यक्रम को आगे हम लोग ले चले, इसके लिए मैं अपने मुख्य वक्ता जो आज के और सारस्वत वक्ता, मैं सभी का हार्दिक स्वागत प्रस्तुत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने आज के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर शीला मिश्र जी के उद्बोधन हेतु उनको आमंत्रित करूं। इसके पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। वैसे तो महोदया का व्यक्तित्व बहुत ही विराट है, किंतु औपचारिकता का निर्वहन करना है, जिसके लिए मैं संक्षिप्त रूप से उनका व्यक्तित्व परिचय देना है आवश्यक समझती हूँ।
आज हम सभी के बीच में प्रोफेसर शीला मिश्र जी उपस्थित हैं। आप सांख्यिकी विभाग में आचार्य पद पर शोभायमान हैं और आप पूर्व में विभागाध्यक्ष के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर वर्तमान में आप संकाय अध्यक्ष विज्ञान लखनऊ विश्वविद्यालय के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसके पूर्व आप कई देशों की विदेश यात्राएं भी कर चुकी हैं। देश विदेश में दर्जनों सेमिनार्स और संगोष्ठियों में आपने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई है। दर्जनों पुस्तकों का लेखन एवं अपने कुशल मेधा का परिचय भी आपके द्वारा दिया गया है। आपका लक्ष्य रहा है प्रत्येक महिला के जीवन में नया आयाम विकसित हो और विकसित भारत का मूल मंत्र भविष्य में सिद्ध हो सके। मैं ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक अपने आज के इस संगोष्ठी की सारस्वत अतिथि को आमंत्रित करते हुए गर्व की अनुभूति कर रही हूँ और आपको आपका उद्बोधन सुनने हेतु सादर आमंत्रित कर रही हूँ। प्रोफेसर आदरणीय शीला जी मैम। धन्यवाद प्रोफेसर वंदना त्रिवेदी जी। जी आज के जी। सम्मानित श्रद्धेय मुख्य अतिथि श्रद्धेय राम बाबू जी, प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी श्रोतागण, विद्वज्जन। आज जैसा वंदना जी ने बताया, आज का पर्व, आज का दिवस हम सबके लिए बहुत ही पावन है और शायद विश्व का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है। और आज 5100 से भी अधिक वर्ष बीत जाने पर भी जिसकी प्रासंगिकता नित नवीन, नित उपयोगी और कहते हैं अत्यंत प्रासंगिक होती चली जा रही है। और इस कारण आज हम सबको पुनः इस मंच पर आकर के कैसे इसका हम अपने जीवन में न केवल इसका पाठ करें, न केवल अर्थ समझें, परंतु जीवन में आचरण में कैसे श्रीमद् भगवत गीता को उतारें, आज का दिन उस पर विचार करने के लिए है। अपने जीवन में कैसे गीता को जिए, जीवन कैसे गीता जी के साथ हो। कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और सारी बातें आज तार्किकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर तौली जाती हैं। हम सभी इस इस मानसिकता को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आधुनिकता, जिसको आज भ्रमवश पश्चिम के ज्ञान को आप आधुनिकता समझने लगे हैं, वहां पर किस प्रकार से पूर्व का यह ग्रंथ, जो पूरे विश्व के लिए एक वरदान के तरह से है, कैसे प्रासंगिक है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो चुनौती यह है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल वर्ल्ड, ये सारे के सारे जितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, इसमें सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वो है हमारा मन। मन, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इतना चंचल है कि वायु के समान उसको साधना दुर्लभ है। और आज के वैज्ञानिक युग में, जहां पर आप याद करिए, हम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने 3-3 घंटे घंटे की मूवी देखी होगी, पिक्चर देखी होगी और बड़े आनंद से देखी होगी, परंतु आज 30 सेकंड की रील देखने का भी धैर्य नहीं है और हम 10-5 सेकंड में बोर होकर के दूसरी चीज पर चले जाते हैं। अर्थात मन की जो चंचलता थी, उसको बिल्कुल उस तरह से और अत्यधिक नकारात्मक रूप में प्रभावित कर दिया है कि जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता के बिना जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जो फोकस है, जो अटेंशन है, जो ध्यान है, उसके भटकाव का शायद ये हमारे जीवन में एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर यदि ध्यान नहीं दिया गया
तो अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को करने में भी हम शायद ही सक्षम हो सकें। आज विद्यार्थी के पास भी ये प्रश्न है, उसके पास बहुत सारा मटेरियल होता है ऑनलाइन, जैसा कहते हैं ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में साहित्य की कमी नहीं है, ज्ञान भंडार भरा पड़ा है, परंतु मन के अंदर वो एकाग्रता, वो धैर्य, वो विचार करने की क्षमता वो अब नहीं रह गई है। तो उसको किस प्रकार से हम श्रीमद् भगवत गीता से उनसे सहारा लेकर के कैसे विकसित कर सकते हैं, उसका ये ग्रंथ है। आवाज आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? जी जी मैम। हाँ, किसी किसी का शायद माइक ऑन हो गया था, हमें लगा कि शायद आवाज यदि बंद हो तो बताइएगा, क्योंकि हम नहीं नहीं ठीक है ट्रेवल मैम। कर रहे हैं इस समय, तो है ना, मैसेज करके कैसे भी इस समय हम बेसमेंट में हैं, शायद आवाज आपको है कि चंचल मन को एकाग्र करने के लिए जी, चंचल मन को एकाग्र करने की हमारी जो विधि बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में, वह है कि हम अपने जीवन में जो योग है उसको धारण करें। योग धारण करना अर्थात इस समय जो भी हमारी जीवन में भूमिका है, उस भूमिका को अपनी पूरी निष्ठा के साथ, अपने धर्म को समझते हुए उसका निर्वहन करें। ये हमारा कर्म योग है। और इस कर्म योग के माध्यम से जो हमारे मन की आवश्यक शुद्धि है, जो एकाग्रता है, जो भाव है, वो हमें प्राप्त होता है। तो कर्म और इसके साथ जो हमारे तीन और जीवन के उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इन सब में से कर्म की प्रधानता से किस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक करें, इसका पूरा का पूरा वर्णन हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि योग के अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग भी हो सकता है, या इनका कोई भी आपस में कॉम्बिनेशन करके, इनको मिला करके जीवन में हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म पर इतना जोर क्यों दिया गया है? कर्म पर जोर देने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, वो सभी इंद्रिय बाह्यगामी हैं, और बाह्यगामी होने के कारण हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो बाकी चाहे वो मन को साधने के लिए राजयोग का माध्यम हो, अथवा भक्ति का माध्यम हो, अथवा आप पूजा पाठ और अन्य माध्यम से अपने धैर्य को, लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो उसके माध्यम से, तो वह कठिन है आज के युग में। आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य निरंतर कार्य करने में ही जीवन की सार्थकता समझ रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता का जो कर्म योग का जो उपदेश है, वो अत्यंत सामयिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, और हम अपने जीवन से उसको रिलेट भी कर पाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को यदि हम देखें कि जीवन में आखिर हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है, तो उपयोगी है कि सबसे पहले अपने आप के ऊपर नियंत्रण, अपने मन के ऊपर नियंत्रण, और अपने मन पर नियंत्रण के साथ साथ अपने जीवन के दर्शन की, दृष्टि की, उसकी स्पष्टता। भारत के संदर्भ में यदि कहा जाए कि भारत किस प्रकार से संपूर्ण विश्व से भिन्न है, कैसे ये अपने आप में अद्भुत है, तो इसकी दृष्टि अद्भुत है, इसका दर्शन अद्भुत है। भारत की दृष्टि हमेशा एकांगी कभी नहीं रही, ये हमेशा पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने वाली है। चाहे हम कहें वसुधैव कुटुंबकम की बात, चाहे हम कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात। तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से एक तो अपना परिचय प्राप्त किया कि हम वास्तव में हैं कौन, और क्यों हमें पूरे विश्व को परिवार मानना चाहिए, क्यों हमें पूरे विश्व के कल्याण की कामना करनी चाहिए, और हम
इसके माध्यम से स्वतः क्या प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी इस चीज को अपने जीवन में किसी भी मनुष्य के लिए एक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य को कुछ ना समझ में आए कि हम अपने जीवन में क्या करें, तो उसके लिए स्पष्ट इस मंत्र के माध्यम से एक लक्ष्य मिलता है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। तो अपनी आत्मा के उत्थान, अपने आत्मा की जो अंतिम परिणति है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना, उसकी तरफ चलना। और उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है जगत का हित करते हुए, यानी कर्म योग की साधना के माध्यम से संपूर्ण विश्व के कल्याण के मार्ग पर यदि हम चल पड़े, तो हमारा जीवन, हमारे भारत की जो दृष्टि है, जो भारत का दर्शन है, वह हमारे जीवन में, आचरण में ढलने लगेगा। हमारे जीवन को जो दैनिक कार्य हैं, जो हमारे सांसारिक लक्ष्य हैं, जो भौतिक लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति में भी वह अत्यंत सहायक होगा। तो आज के दिन हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता को ना हम केवल उसका पठन पाठन करें, ना केवल हम उसका श्रवण करें, परंतु उसके एक एक श्लोक पर, एक एक शब्द पर विचार करते समय अपने मन में इस चीज को स्पष्ट रखें कि यह ग्रंथ स्वयं ईश्वर के द्वारा अर्जुन जैसे साधक को दिया गया है, अर्जुन जैसे योद्धा को दिया गया है। वो भी कब? जबकि वह युद्ध भूमि में तमाम तरह की समस्याओं, चिंताओं से ग्रस्त होकर के अत्यंत मूढ़ावस्था में अपने को स्वयं को पाता है। ऐसे में ईश्वर ने स्वयं उसको जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य और जीवन जीने का मार्ग बताया है। आज हम में से हरेक के साथ ये दुविधा है, हर समय द्वंद्व की स्थिति है। क्या करें, कैसे करें? परिवार के विघटन की समस्या, समाज के विघटन की समस्या, आचरण के गिरने की समस्या, व्यवस्थाओं के पूरी तरह कार्य न करने की समस्या। तो लोग कहते हैं कई बार कि ऐसे में अभी भगवत गीता पढ़ने का समय कहाँ है, अभी तो हमारे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। परंतु यहीं पर ये चीज आती है कि आज के युग में जिस प्रकार मानव के मन पर सबसे अधिक प्रहार हुआ है, ऐसे में यदि कोई ग्रंथ ऐसा है जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी और अत्यंत आवश्यक है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका प्रथम अध्याय ही विषाद योग के नाम से प्रारंभ होता है। आज के युग को लोग कह सकते हैं कि ये मानसिक समस्याओं का युग है, क्योंकि आज भौतिकता की दौड़ में मनुष्य स्वयं अपने आप में भी कहते हैं ना कि परिवार को एक रखना तो अलग बात है, हम अपने ही मन, शरीर और बुद्धि और आत्मा को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, उनका ही योग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में हम पहले स्वयं का परिचय जाने, अपने आत्म तत्व को पहचाने और उसके लिए जो मार्ग दिया है कि निस्वार्थ सेवा के माध्यम से स्वयं अपने धर्म को करते हुए, धर्म अर्थात मनुष्य जीवन में परिस्थितिवश हमें जो भी कार्य मिला है, जो कार्य क्षेत्र मिला है, जो भूमिका मिली है, उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना और उसमें भाव कल्याणकारी होना। अगर इस भाव से हम कार्य करते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु हम क्या कर सकते हैं, इस भाव के साथ यदि कार्य करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। और ऐसे शुद्ध मन के साथ हम ईश्वर की वाणी को अपने अंदर सुन भी सकेंगे और उसको अपने जीवन में धारण भी कर सकेंगे। तो इसके साथ मैं आप सभी को आज मोक्षदा एकादशी के शुभ दिन, आज गीता जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ समाप्त कर श्रद्धेय राम बाबू जी के वक्तव्य को सुनने के लिए अत्यंत आतुर हूँ, प्रतीक्षारत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने बीच में मुझको आने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहा और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में वास्तव में गीता की क्या उपयोगिता हो सकती है, इस पर आपने बखूबी प्रकाश डाला है। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से गीता में जो मन की चंचलता पर किया गया है और समाधान प्रस्तुत किया गया है, उस पर आपने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। क्योंकि चंचल एव मनः कृष्ण, वहां पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सब समस्याओं की जड़ है वह मन की चंचलता ही है।
मन को अगर हम योग के द्वारा नियंत्रित कर लें, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वह एक घोड़े की तरह से हैं, घोड़े की, और मन उनके लगाम का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग मन के द्वारा ही अपने इंद्रियों पर, उनकी चंचलता पर अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। गीता के अनुसार मन आत्मा का एक साधन है जो चेतना से उत्पन्न होता है। यह चंचल, शक्तिशाली और अदृश्य अंग है जो इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है। चंचल एव कृष्ण मन। गीता को दुनिया का पहला मनोविज्ञान कहा गया है। गीता में कृष्ण ने मनुष्य को सफलता के सूत्र बताए हैं। जीवन में निराशा, अवसाद, चिंता, आलस्य आदि को हटाकर हमें सफलता मिल सकती है। व्यर्थ की चिंता केवल पतन के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए केवल निष्काम कर्म करते हुए हमें अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। आपका उद्बोधन हम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी रहा है, और हम लोग और जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं इस तरंग संगोष्ठी में, सभी लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आज के इस संगोष्ठी में अगली जो हमारे कड़ी में मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि श्री राम बाबू पांडे जी हैं। उनको हम लोग सुने, उनका उद्बोधन प्रारंभ हो। उसके पूर्व मैं उनका संक्षिप्त व्यक्तित्व परिचय प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे सभी लोग उनके विषय में अवगत हो सके। राम बाबू पांडे आचार्य शंकर उद्भासक मंडल के प्रमुख मार्गदर्शक, प्रखर और प्रभावशाली सदस्य के रूप में विख्यात हैं। आप शास्त्रीय वांग्मय, सांस्कृतिक परंपराओं और भारतीय दार्शनिक विरासत के गहन अध्येता माने जाते हैं। मंडल के मंच पर अपने ओजस्वी उद्बोधनों, स्पष्ट विश्लेषणों और सरल भाषा में गूढ़ विषयों को प्रस्तुत करने की आप में अद्भुत क्षमता है। आप इसके लिए जाने जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर आपका चिंतन बहुत ही संतुलित और प्रेरणादायक रहता है। आपके द्वारा भारतीय संस्कृति पर 2 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। आप मुख्य रूप से गणित के छात्र रहे हैं, लेकिन आप इस समय भारतीय जो वैदिक वांग्मय है उसके भी आप बहुत ही अच्छे विवेचक हैं। ऐसे मुख्य वक्ता को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, और आपका नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की संस्कृत विभाग की तरफ से भी मैं हार्दिक स्वागत प्रस्तुत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ अपने सारे गर्भित उद्बोधन के लिए। डॉक्टर राम बाबू पांडे जी। नारायण नारायण। ध्वनि प्राप्त हो रही है? जी जी, अच्छे से। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
2 बार भगवान का पवन स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। हो धर्म का नाश हो। नाश राष्ट्र में सद्भावना हो। हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद बंद हो। हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री पात्री जी महाराज महाभाग की जय हो। अवतार भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान की जय हो। आनंद कंद वेदांत वेद्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय। हर नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। भगवान ब्रजेंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया नवयुग कन्या महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया एवं आचार्य डॉक्टर वंदना द्विवेदी महोदया, अन्य उपस्थित भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, आज ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही पुण्यतम दिवस है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतना ही श्रेष्ठतम दिवस है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो आज भगवान प्रात्पर ब्रह्म वेदांत वेद्य श्री कृष्णचंद्र जी ने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध के पूर्व श्रीमद् भगवत गीता ऐसा कालजयी उपदेश अर्जुन को प्रदान किया था। जो विषय मुझे प्राप्त हुआ था बोलने के लिए, वो विषय है भारत, ज्ञान के आलोक में भारत और गीता। ऐसा तो मैं इसी विषय पर बोलूंगा। इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। जी जी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर अनेक देश हैं, अनेक सभ्यताएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। सबका अपना इतिहास है और अपनी दृष्टि है। भारत का भी अपना इतिहास है और अपनी दृष्टि है। अंतर है। तो अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है कि सबके पास जो इतिहास है वह मात्र कुछ सहस्त्र वर्षों का इतिहास है, और जो संस्कृति है वो भी कुछ मानदंडों पर, कुछ निश्चित मानदंडों पर निर्मित की गई है। किंतु जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय इतिहास है, ये दोनों अनादि है। इनका आदि नहीं है। इसका आधार क्या है? तो इसका आधार हमारे भारतीय ग्रंथ हैं। भारतवर्ष में ज्ञान की जो अक्षुण परंपरा है उसको हम सभी को पता ही है,
और पता होना चाहिए। भारत शब्द का सभी लोग अर्थ जानते हैं। भारत शब्द वैसे तो ऋग्वेद से लेकर के भारतीय वांग्मय के प्रत्येक ग्रंथ में आया है। भारत का शाब्दिक अर्थ तो भरण पोषण करने वाला ऐसा होता है, किंतु वेदों में जो भारत शब्द आया है वो सूर्य की आभा इसके लिए आया है। दार्शनिक धरातल पर इसका अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का स्रोत या ज्ञान में लगा हुआ। भा धन रथ। कुछ लोग विवेचना करते हैं कि भारत का नाम भारत के नाम पर कैसे है। तो भारत का नाम भारत कैसे है, तो भरत के नाम पर है। भरत कौन है, तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग लोगों का नाम बताते हैं। उसमें दुष्यंत पुत्र भरत का नाम राम के भाई भरत भी थे, और इसके पहले ऋषभ के पुत्र भरत, भगवान ऋषभ भगवान के 24 अवतार हैं विष्णु के, उनमें से ऋषभ भगवान के पुत्र भरत थे, उनके नाम पर। किंतु भारतीय आर्ष ग्रंथ इतिहास में प्रथम पुराण मत्स्य पुराण है, उसके अनुसार भारत का नाम किसके नाम पर है, तो मनुष्य मत्स्य पुराण कहता है भरणाच प्रजानाम वही मनुर्भरत उच्यते नृक्त्वचनाच्चैव वर्षद तद भारतम उच्यते अस्मृतम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि प्रजाओं का भरण पोषण करने के कारण भगवान मनु को भरत कहा गया, और जिस भूमि पर यह क्रिया संपन्न हुई, जिस पर सर्वप्रथम सभी का भरण पोषण किया गया, उसका नाम भारत हुआ। तो ये बात ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि भगवान मनु मनुष्यों के आदि पिता हैं। मनुष्य शब्द ही भगवान मनु से आया है। अब कुछ जो अल्पज्ञ लोग हैं कहते हैं कि भगवान मनु को नहीं मानते, मनु का नाम मानने पर तो मनुष्यता भी लुप्त हो जाएगी, मानवता भी लुप्त हो जाएगी। तो मनुष्य जो शब्द है ये भगवान मनु से ही आता है। तो ये जो मनुष्यों के आदि पिता भगवान मनु है, उन्होंने सबसे पहले इस भूमि पर यह कार्य संपन्न किया। तो ये जो भरण पोषण है, यह भरण पोषण किन किन तथ्यों से है वो समझना चाहिए। तो उसमें एक आधार ज्ञान का भी है। ज्ञान से समस्त प्रजाओं का भरण पोषण किया, इसलिए इसका नाम भारत है। और हम सभी जानते हैं कि भगवती वाग्देवी विद्या अधिष्ठात्री माता सरस्वती का नाम भारती है। तो भारती जो भगवती का नाम है वो ज्ञान के कारण ही है, ज्ञान से जो परिपूर्ण कर देती हैं, इसलिए भारती कही जाती है। तो ये जो भारत शब्द है ये ज्ञान का समानार्थी शब्द है। ज्ञान से ओतप्रोत अथवा ज्ञान में लगा हुआ, ज्ञान में संलग्न, ज्ञान में रत भारत। एक शब्द आया है, हम सभी जानते हैं, परिचित हैं, महाभारत। अब इस शब्द को सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि कोई युद्ध हो रहा है। महाभारत शब्द सुनते ही मन के अंदर युद्ध जैसी कल्पना आ जाती है। किंतु भारत शब्द की व्युत्पत्ति समझने के बाद महाभारत का तात्पर्य होता है जो ज्ञान का महाकोश है, अर्थात महान ज्ञान का कोश। तो जो महाभारत ग्रंथ है ये अद्भुत ज्ञान का कोश है। भारत में हम सभी जानते हैं कि अनेकानेक प्रकार के दर्शन, दर्शन का तात्पर्य है कि सत्य को जिस जिस दृष्टि से देखा जाए वह दर्शन होता है, और असत को भी जिस जिस दृष्टि से देखा जाए वह भी दर्शन होता है। तो सत्य और असत को देखने की दृष्टि ही दर्शन है, और भारत में सत्य को देखने की दृष्टि का नाम है वैदिक दर्शन, आस्तिक दर्शन। असत्य को देखने की दृष्टि का नाम है नास्तिक दर्शन। तो ऐसे आस्तिक और नास्तिक दर्शन इस भारत में हैं। नीतियां हैं, नीतियों में नीति शब्द वैसे धर्म का वाचक है। तो
जो नीति है उसमें राजनीति है, कूटनीति है, अनेकानेक नीतियां हैं। तो सभी प्रकार की जो नीतियां हैं, सभी प्रकार के जो धर्म के तत्व हैं, ज्ञान के तत्व हैं, ये सब कुछ जिस ग्रंथ में, एक ग्रंथ में समाहित है, उसका नाम महाभारत है। और उस महाभारत के जो ज्ञान का, समस्त भारतीय ज्ञान का जो एक वाङ्मय महाभारत है, उस महाभारत के ज्ञान का जो सार तत्व है वह श्रीमद् भगवत गीता है। गीता शब्द वैसे तो गीत शब्द से ही आया है, जिसको गाया जाए वो गीता। और स्कंद पुराण में गुरु गीता है, पूर्व में अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय के द्वारा प्रणीत है, महाभारत में ही भीष्म गीता भी है, और इसी महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता भी है, भगवान के द्वारा जो गाया गया है। तो ये जो सत श्लोकी 700 श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका ज्ञान दिया। अच्छा, भगवान कृष्ण तो परिपूर्णतम ब्रह्म है, सभी विद्याओं से संपन्न है। उन्होंने इस ज्ञान को अर्जुन को दिया, कुरुक्षेत्र में दिया। कुरुक्षेत्र क्या है? तो कुरुक्षेत्र सनातनियों का धर्म क्षेत्र है, पूर्व काल से धर्म क्षेत्र है। और वहां जैसे हम सभी लोग तीर्थ करने के लिए प्रयाग, काशी, अयोध्या जाते हैं, वैसे कुरुक्षेत्र में भी धर्म करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए पूर्व काल में लोग जाते थे। और जब श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, महाभारत, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए, तीर्थ के लिए अनेकानेक लोग आए। भगवान परशुराम ने भी अपने पितरों का तर्पण कुरुक्षेत्र में किया। तो जो कुरुक्षेत्र है, यह बहुत ही प्राचीन काल से धर्म का क्षेत्र है। तो इस धर्म क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए धर्म और अधर्म के मध्य में युद्ध हुआ। उस युद्ध के पूर्व जब धर्म अधर्म सम्मुख आ गए तो क्या क्या संशय हो सकता है, वह संशय लेकर के अर्जुन उपस्थित हुए। तो धर्म और अधर्म के मध्य में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में जो जो संशय धर्म के पक्ष से उठ सकते हैं, उनका निराकरण करने के लिए भगवान कृष्ण उपस्थित हुए और उन्होंने धर्म क्षेत्र में उपस्थित संशयों का निराकरण किया। महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का भी श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा कि विषाद योग। तो देखिए, अर्जुन को संशय है और विषाद है, भ्रम है। और इसी श्रीमद् भगवत गीता में दुर्योधन को भी संशय है, और दुर्योधन का संशय, अर्जुन का संशय, ये दोनों देखना, समझना चाहिए। देखिए, किसी भी बात को समझने के लिए हमें संदर्भ और प्रसंग समझना पड़ता है। तो संदर्भ और प्रसंग जब समझेंगे तो बात समझ में आएगी। तो दुर्योधन का संशय पहले बताया गया। दुर्योधन गया, द्रोणाचार्य से बताया कि कौन कौन हमारे योद्धा है, कौन कौन पांडवों के पक्ष में है। किंतु वह अपने मन में क्या विचार कर रहा है? वह विचार कर रहा है कि मेरे पक्ष के जो सेनापति हैं वो भीष्म हैं। भीष्म उभय पक्षपाती हैं, किंतु पांडवों के जो पक्ष में मुख्य रूप से उनके द्वारा रक्षित सेना है वो भीम है। भीम स्वपक्षपाती, पांडवों के पक्ष में ही सोचने वाले हैं, इसलिए वह हमको जीतने में समर्थ है। हमको जीत सकते हैं, हम पराजित हो सकते हैं। इसलिए दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को बताया कि कैसे कैसे युद्ध किया जाए, कहां कहां लगना है, किस मोर्चे पर लगना है। देखो, ये उसकी सोच है, ये अधर्म की सोच है। अधर्म की सोच ये है कि किसी भी प्रकार से हम जीते, सामने वाले को पराजित कर दे। धर्म की सोच क्या है? तो धर्म के सोच का प्रतिनिधित्व पांडव कर रहे हैं। पांडवों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके प्रमुख योद्धा हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे
सभी योद्धाओं के मध्य में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कहाँ है, कैसे है, कौन कौन युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ है। वो जब वहां गए, उन्होंने देखा कि ये तो हमारे श्रेष्ठ आचार्य हैं, पितृगण हैं, मातृकुल से हैं, पितृकुल से हैं, अनेक बंधु बांधव हैं, इनमें हमको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, नैतिकता सिखाई है, ये सब लोग भी उपस्थित हमारे विरुद्ध, इनको भी युद्ध में मानना पड़ेगा। अच्छा, अर्जुन इनसे पहले भी युद्ध कर चुके हैं, विराट के युद्ध में सबको पराजित कर चुके हैं, भीष्म को, द्रोण को, कृप को, सबको, जिनको जिनको इन्होंने गुरु माना और पितृ माना, इन सबको पराजित कर चुके हैं। वहां उनको यह भ्रम नहीं हुआ, किंतु निर्णायक युद्ध है धर्म अधर्म का। तो यहाँ उन्होंने उनको एक विषय आया, किस निर्णायक युद्ध में मैं इन सबको मार दूंगा, मार देने से इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। देखो, धर्मात्माओं का कार्य है कि दूर की सोचे और दुष्प्रभाव को सोचे, और उसे दूरदृष्टा भी उसे ही कहते हैं जो दूर का सोच करके निर्णय करे। लेकिन मूर्खों का स्वभाव क्या है, वो दूर का नहीं सोचते, दुष्प्रभाव को नहीं सोचते, वो जो उनके मन में जो सनक आ गई, वो सनक बस उसको पूर्ण कैसे करना है उसके लिए नारायण। जी आवाज जी आ बोलिए, रही है। आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ हट गया था। हाँ जी जी, डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ नारायण। तो जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, पापी स्वभाव, पापात्मा होते हैं, वो कितने लोगों को भी बलि चढ़ा दें उससे उनको मतलब नहीं होता, कितने लोगों को मृत्यु के घाट उतार दें, किंतु उनका अपनी जो स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए, ये अंतर है। तो अर्जुन गए, तो अर्जुन ने इसमें विचार किया, जो सनातन सिद्धांत है उसको अर्जुन ने विचार किया। क्या? तो उन्होंने कहा सब हमारे कुल के लोग उपस्थित हैं, तो विषय क्या, इन सबको मारने के पश्चात होगा क्या? कुलक्षय पड़स्यन्ति कुल धर्मा सनातना। इन सबको मार देने के बाद, कुल को क्षय कर देने के बाद जो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और सनातन कुल धर्म जब नष्ट होगा, हमारे कुल में जब ये सब कोई नियामक नहीं रहेगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, तो अधर्म बलवान हो जाएगा, और अधर्म बलवान हो जाएगा, सब स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे तो स्त्रियां भी स्वच्छंद हो जाएंगी, और उससे हमारी संतानें वर्णशंकर हो जाएंगी, हमारे पितर नरक में चले जाएंगे, हम सब नरक भागी होंगे। इसलिए यह कार्य करना उचित नहीं है। अर्जुन इसीलिए विचार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख यही प्रश्न करते हैं कि केशव, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता, जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है, इसको नष्ट कर देना थोड़े से इस राज्य भोग के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं इन सबको मार करके राज भोगना नहीं चाहता, मैं अहिंसा का अवलंबन लेकर के भिक्षुक बन करके जीवन यापन करना चाहता हूं। मैं अहिंसा परम धर्म है वेदों के द्वारा, उस अहिंसा का पालन करते हुए, अहिंसा परम धर्म बताया गया है, और मैं अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हमें समझना चाहिए। अभी गीता के बारे में नाना प्रकार के लोग बताते रहते हैं कि गीता ये कह रही है, गीता वो कह रही है, गीता, अरे गीता कुछ भी कह रही है, गीता कहने के बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो अर्जुन अपने कर्तव्य से हट गया था, वह अर्जुन अपने कर्तव्य को स्वीकार करके कर्तव्य का पालन किया। तो गीता इतना कह रही है कि तुम किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ करके अन्य किसी भी मार्ग पर ना जाओ, आपका अपना जो जिस समय जिस काल में जो कर्तव्य उपस्थित हुआ है उसका पालन करो, और उसमें आपको अपने कर्तव्य पालन में कुछ त्रुटि लग रही है, कमी लग रही है कि ये सामने वाले का जो कार्य है ये मुझसे श्रेष्ठ है, तो भी अपना ही कार्य करो, दूसरे के श्रेष्ठ कार्य को देख करके, अच्छे कार्य को देख करके अपने कार्य को छोड़ो मत। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा।
श्रियां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ने यही गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम जो ये अहिंसा आदि की बातें कर रहे हो, यह तुम्हारा स्वभावजन्य कर्म नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य कर्म नहीं है। ये तुम्हारे लिए इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो कि मैं जो है सब छोड़ करके चला जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए लोक प्रशंसा का विषय नहीं बनेगा, लोक निंदा का विषय बनेगा। तो भगवान कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, उस गीता के उपदेश से हमें परिणाम क्या मिलना समझना चाहिए। तो परिणाम में यही मिला कि जो अर्जुन कर्तव्य विमुख हो रहे थे वो अपने कर्तव्य में संलग्न हो गए। तो इस प्रकार से इस कालखंड में या किसी भी कालखंड में जिसको जब अपने कर्तव्य का बोध ना रह जाए, जब अपने कर्तव्य में विचलन की स्थिति उपस्थित हो जाए, जब उसे यह संशय हो जाए कि मैं क्या करूं, तब उसे एक सन्मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और एक शाश्वत सन्मार्गदर्शक के रूप में हम सनातन मतावलंबियों, धर्मावलंबियों को, और जो इस पर आस्थान्वित हैं, ऐसे समस्त विश्व के लोगों को, विश्व के बंधुओं को, वैश्विक बंधुओं को श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त है। तो जिसमें शाश्वत सन्मार्गदर्शक की भूमिका में भगवत गीता है। गीता, एक बात भारत में मैंने पहले पूर्व में बताया कि जितने दर्शन हैं, शत दर्शन हैं, उन सभी सत दर्शनों का शत निरूपण करने वाली ग्रंथ मालिका का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। जो जैसे जब मुझे कोई सनातनी हो और वो सोचे कि मैं जिस मार्ग में पढ़ रहा हूँ वो मार्ग ठीक है कि नहीं, तो उसे श्रीमद् भगवत गीता उठा करके खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि श्री कृष्ण ने किसी भी रूप में मेरे मार्ग को इसमें बताया है क्या, बताया है कि नहीं। तो देखिए भगवान ने दोनों काम कर दिया। उन्होंने जो सन्मार्ग है वो भी बता दिया और किधर नहीं जाना है वो भी बता दिया कि भैया ये गलत है, ये सही है, दोनों बात साथ साथ निरूपण कर दिया। तो अपने यहाँ जो सत दर्शन है, वो चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, और चाहे देखिए अब वैसे तो मीमांसा में दो मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड है और उत्तर मीमांसा अद्वैत वेदांत है। तो वेदांत है तो भगवान ने दोनों की बातें की। कर्मकांड की यज्ञ आदि का विषय आया तो यज्ञ आदि का विषय भी बताया। बस भगवान ने योग का विषय हो, सांख्य का विषय हो, या कर्म का विषय, कर्मकांड का विषय हो, या तत्व का विषय हो, ज्ञान का विषय हो, सबको आदर्श स्वरूप में बताया और सबके जो सत स्वरूप है उसका उद्भाषण किया। उन्होंने सांख्य को भी, संन्यास को भी, जिसको भी परिभाषित किया, उसके सत स्वरूप को, आदर्श स्वरूप को परिभाषित कर दिया। जब यज्ञ की बात आई तो भगवान ने कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यज्ञ में सब कुछ ब्रह्ममय बता दिया। तो इसी प्रकार से जब वर्णाश्रम की बात आई तो भगवान ने वर्णाश्रम में भी चारों वर्णों के जो आदर्श कर्म है उसको निरूपित कर दिया। अब गीता को लेकर के कुछ भ्रांतियां चलती हैं, कुछ कम भी मुझे जो बताया गया था वो समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं 5-6 मिनट और लूंगा। थोड़ा सा विषय में इसको आवश्यक समझता हूँ रखने के लिए कि गीता को लेकर के कुछ भ्रांतियां जो हमारे पास चलती हैं उसको समझना चाहिए। जैसे एक विषय बहुत ज्यादा चलता है कि गीता में चतुर्थ अध्याय का संभवतः 13वां श्लोक की प्रथम पंक्ति है, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागसः। तो ये भगवान ने कहा तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि कर्म से चारों वर्ण होते हैं। ये वास्तव में जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, और संस्कृत नहीं जानते तो बात अलग है, जो वास्तव में बिल्कुल बुद्धि से दिव्यांग है या बुद्धि लगा नहीं रहा है वो इसका अर्थ समझेगा। संस्कृत के जो व्याकरण को थोड़ा भी अध्ययन किया होगा, देखा होगा, देखिए तो जो अनभिज्ञ होगा और जो बिल्कुल मतलब पढ़ने के बाद में भी, बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ पढ़ने के बाद में भी उनको समझ में आता है, उनको दिव्यांग कहा जाए। तो एक तो वो जो अनभिज्ञ हो तो कुछ भी अर्थ कर ले, कोई मतलब नहीं। जैसे भगवान को अज कहा जाता है। अब जिसने अज मतलब बकरे पढ़ा है तो भगवान को बकरे समझेगा, लेकिन अज मतलब अजन्मा भी होता है। जिसने अजन्मा भगवान को अजन्मा पढ़ा है वो भगवान को समझेगा नहीं, बकरा तो भगवान होंगे नहीं, इसलिए अजन्मा माना जाए। तो
इसी प्रकार से अन्य अनेक शब्द होते हैं, उनके अनेक अर्थ होते हैं, तो उसके संदर्भ से समझना पड़ता है अर्थ क्या है। तो जो जहां तक जिसका ज्ञान है उतना अर्थ करता है, तो उसके उस पर ना जाकर के इसका तात्पर्य क्या है। तो पहले विषय भगवान ने ये नहीं कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, में मनुष्य सृष्टम नहीं कहा, सृष्टम कहा। सृष्टम मतलब सृष्टि, ये सकल सृष्टि भगवान ने चातुर्वर्ण में बनाई है, सब में चारों वर्ण की विद्यमानता है। तो भगवान ने केवल कर्म नहीं कहा, गुण कर्म विभाषा, गुण भी कहा और कर्म भी कहा, गुण भी बता दिया। तो गुण की परिभाषा कहां से आएगी? कर्म तो मान लीजिए कुछ भी बता दो, गुण को भी तो बताना पड़ेगा। तो गुण कर्म विभाषा, सत रज तम, ये तीन गुण हैं, इन तीनों का संयोजन से अनेक जो जातियां उत्पन्न होती है उसको भगवान ने कहा। तो इससे तो तीन भ्रांति दूर होनी चाहिए। जाति पंडितों ने नहीं, भगवान ने बनाई। वर्ण पंडित, जाति शब्द का अर्थ है जन्मनः जाति ही, जन्म से जो प्राप्त हो उसका नाम जाति है। जैसे आप अब जाति बढ़ता जाता है, वो संकुचित भी होता जाएगा और बढ़ता भी जाएगा। जैसे मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण जाति, हिंदू उसमें उत्पन्न हुआ संस्कृति में तो हिंदू जाति, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ तो मनुष्य जाति, प्राणी में हूं तो प्राणी जाति, मर्तलोक में हूं तो मर्तलोक का मर्त प्राणी, ऐसे अनेक जाति हमारी बढ़ती जाएगी। ये जन्म से जो मुझे प्राप्त हो जाए उसका नाम जाति है। और उसमें जो वर्ण है वो भी जाति सूचक ही है, वर्ण से कोई अलग नहीं है। तो चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाषा, भगवान ने चारों वर्ण बनाया है और गुण कर्म के अनुसार बनाया। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि गुण कर्म के अनुसार चारों वर्ण बन जाते हैं, चारों वर्ण होते हैं। भूतकाल की बात कह रहे हैं बनाया। तो बनाया का तात्पर्य यह है कि भगवान ने बनाया है, इसलिए कोई कर्म से बनेगा नहीं, जैसा बनाया है वैसा होगा, वैसा रहेगा, इसमें कर्म से और कोई परिवर्तन नहीं होना। तो श्रेष्ठता का जो विषय है उसके लिए कर्म प्रमाण है, कर्म ही श्रेष्ठता का कारण है, लेकिन वर्ण जो है जन्म का कारण है। और वर्ण का निर्मिति किसने किया? तो भगवान ने किया है। ये बात इससे स्पष्ट होना चाहिए। अब चूंकि इसमें मैं इसलिए व्याख्या बहुत विस्तृत नहीं कर सकता क्योंकि समय की सीमा है, तो ये उस समय की सीमा में बोलने के लिए। और एक और श्लोक को 5वें अध्याय का श्लोक है, उसको भी बहुत से लोग बोलते हैं, कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो उनको इस श्लोक का भी थोड़ा सा विवेचना करना मैं आज आवश्यक समझता हूँ। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि इसका तात्पर्य समझ लेते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसा? स्वयं भी कर नहीं सकते। व्यवहारिक दृष्टि में कोई भी सभी के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। यदि वो मनुष्य योनि में है, प्राणी की योनि में है, मनुष्य नहीं है, परमात्मा है जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जड़ और परमात्मा, ये दो ही तत्व हैं जो सभी के साथ समान व्यवहार कर सकते। कोई कुर्सी है तो कुर्सी जैसी रहेगी, चाहे जो बैठे उसके साथ समान व्यवहार करेगी, और भगवान समान व्यवहार करेंगे, और कोई समान व्यवहार कर नहीं सकता। और जो कहता है वो झूठ बोलता है। एक स्त्री या एक पुरुष अपने पत्नी के साथ, पुत्री के साथ, पिता के साथ, बंधु के साथ, बांधवों के साथ, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, सभी यहाँ शिक्षक हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जड़ और चेतन सब शिक्षक हैं, और शिक्षार्थी चेतन प्राणी सभी शिक्षार्थी हैं, सब सीख रहे हैं। जड़ और चेतन सब शिक्षक हैं। जड़ भी सिखाते हैं, जैसे बच्चा छोटा रहता है तो वो कैसे सीखता है? अग्नि को छू करके सीखता है कि इसको नहीं छूना है, तो अग्नि भी सिखाई उसको कि इसको नहीं छूना है। तो जड़ और चेतन सब शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षक है। किंतु जो सीख रहे हैं चेतन प्राणी है वो सब शिक्षार्थी हैं। और आप सभी लोग तो हर दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से इसमें अनेक शिक्षक हैं और आचार्य हैं, आचार्याएं हैं। तो इस नाते से हम सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य क्या है व्यवहारिक दृष्टि से। कि जैसे एक शिक्षक है तो अपने विद्यार्थियों के साथ क्या समान, उसके अंदर समान भाव आ सकता है? नहीं आ सकता। जो अच्छा विद्यार्थी होगा, जो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, जो उद्दंड होगा, जो सज्जन होगा, सबके प्रति अलग अलग भाव गुण से उत्पन्न होंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है? समदर्शिनः। फिर इसका तात्पर्य क्या है? तो कोई कहे कि कुत्ते में और गाय में समान बुद्धि होनी चाहिए। कैसे समान बुद्धि हो सकती है? गाय को प्रणाम किया जाएगा तो कुत्ते को, तो गाय का दूध पान किया जाएगा, गाय का दुग्ध देवताओं पर चढ़ेगा, कुत्ते का। तो इस समान व्यवहारिक दृष्टि विषय अलग है। किंतु
इसका तात्पर्य है कि समदर्शिना अर्थात सकल ये जो जड़ चेतन जगत है, जीव जगत, ये जगदीशमय है। सर्वमयम जगत विष्णु, पूरा ये जगत विष्णुमय है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये पूरा ब्रह्ममय जगत है। ये तो ईश्वर इस जगत के किंच मात्र में विद्यमान है, इसलिए सब में ईश्वर की विद्यमानता है। इसलिए प्राणी मात्र के अहित में ना सोचना, सबके हित में सोचना ही समदर्शिना तत्व का अर्थ है। कि किसी के अहित में नहीं सोचना, किसी के अहित में कुछ नहीं करना, इसका नाम समदर्शिना है। किंतु व्यवहार की दृष्टि से पिता के साथ, माता के साथ, बंधु के साथ, सखा के साथ, पुत्र के साथ समान व्यवहार नहीं, अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। पत्नी के साथ, पुत्री के साथ, बहन के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। राजा के साथ, रंक के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। समान व्यवहार करेगा कोई राजा के साथ जाकर के रंक के साथ जो व्यवहार करता है वही राजा के साथ कर दे, क्या स्थिति होगी? अधिकारी के साथ वो व्यवहार करते जो अपने नौकर के साथ करता है, क्या स्थिति होगी? तो इसको व्यवहारिक दृष्टि से हमको समझना चाहिए कि इसका तात्पर्यार्थ क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता, एक विषय जो पहले बताना चाहिए वो मैं अब बताता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे हम समझते हैं कि ये सारे जो ग्रंथ हैं ये सभी के लिए है, बिल्कुल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन, ये पात्र, ये जो ज्ञान है बहुत ही वही है, बहुत ही गोपनीय है, पात्र को इसको प्रदान करो। तो पात्र का तात्पर्य क्या है? पात्र का तात्पर्य वही है कि जो अज का अर्थ बकरे समझे है, उसको गीता का ज्ञान देने के लिए नहीं। जो अज का अर्थ जानता है कि इसका अर्थ अजन्मा परमात्मा होता है, वो गीता ज्ञान उसके लिए है। गीता में शब्द आया अनुत्तम, परमात्मा कृष्ण ने अपने आप को अनुत्तम कह दिया। अब एक अपने आप को ऐसे तमाम दर्शन भारत में अदर्शन के रूप में, अदर्शन जो है दर्शन के रूप में आजकल चल रहे हैं, पंथ के रूप में चल रहे हैं। पंथ का तात्पर्य होता है जो मुख्य मार्ग राजमार्ग से जोड़ दे, उसका नाम पंथ है। पंथ का तात्पर्य है कि जो आपको किसी ना किसी लक्ष्य तक पहुंचा दे, उसका नाम पंथ है। किंतु ये जो किसी लक्ष्य तक ना पहुंचाए, ले जाकर के गड्ढे में गिरा दे, वो पंथ कैसे हो सकता है? कुपंथ होगा। तो राजमार्ग तक ले जाके जोड़े, उसका नाम पंथ, और राजमार्ग का नाम संप्रदाय है। संप्रदाय का बहुत सुंदर अर्थ है, किंतु आजकल विकृत कर दिया गया है। सम्यक रूप से गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त परंपरा का नाम संप्रदाय है। सम्यक प्रकार से जो प्रदान किया गया है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा? चतुर्थ अध्याय में अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि अभी हमारा आपका शरीर आपका है, ज्ञान आपने कैसे दिया? भगवान ने कहा कि परंपरा से ज्ञान प्राप्त है। राज ऋषियों की परंपरा से सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्रों को दिया, बीच में ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए अब तुमको दे रहा हूं। तो यह परंपरा ज्ञान आया है, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञान है। तो भगवान ने भी परंपरा की बात की। तो परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब ये ज्ञान का अधिकारी कौन है ये समझना चाहिए, ज्ञान देने का अधिकारी कौन है ये भी समझना चाहिए। तो भगवान ने कुछ बातें जो महत्वपूर्ण कही हैं गीता की, वो सभी हम सभी लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के आज पुण्य पावन प्राकट्य उत्सव पर समझना चाहिए। एक बात कि सनातन वैदिक और हिंदू धर्म में धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, कार्य अकार विकर्म का प्रमाण क्या है? तो भगवान ने एक बात कहा, भगवान ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो, कार्य आकार में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जिसको कहे धर्म वह धर्म, शास्त्र जिसको कहे अधर्म वह अधर्म। तो ये बात सभी सनातन धर्मावलंबियों को, मतावलंबियों को, सभी प्राणियों को समझना चाहिए कि जो धर्म क्या है, जो से शास्त्र कार्य, कार्य का यहाँ अर्थ धर्मवाचक है। क्या करणीय है, क्या करणीय है? तो जो शास्त्र कहे वो करणीय, जो शास्त्र जिसको निषेध करे वो करणीय। अब वो बुद्धि और तर्क से नहीं सोचना है कि बुद्धि हमारी ये करी, ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है, किंतु ऐसा करने का सीधा सीधा कोई दुष्परिणाम नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा करेंगे। तो ऐसा स्वच्छंदता का नाम पशुता है, और मर्यादा में रह करके जीवन यापन करने का नाम स्वतंत्रता है। तो मर्यादा के सीमा में रह करके हम सभी लोग अपने आप को समझे, कार्य को समझे, भगवान के वाक्य को समझे। और भगवान ने ज्ञान का जो अधिकारी के लिए विषय कहा, उस अधिकारी को समझना चाहिए कौन किस ज्ञान का अधिकारी है। अब शोध का जो विषय है वो यूकेजी के बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो ज्ञान का बच्चा क्या करेगा? शोध का विषय। तो इसी प्रकार से कौन सा ज्ञान किसको अपच हो जाएगा और किसको पाच्य है, ये बात ध्यान करके ज्ञान देना चाहिए। और ज्ञान लेने का भी विधान बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है? जिसकी श्रद्धा होगी,
श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा, श्रद्धा बहुत हो किंतु आपके इंद्रिय संयमित न हो, अभी मन चंचलता की बात आई तो उसको भगवान ने कह दिया कि तत्परा संयत इंद्रिया, जिसका इंद्रिय संयमित नहीं है वो कौन सा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए पुस्तक खोला, पुस्तक खोलते ही उसको याद आया कुछ और, वो करने चला गया, वहां याद आया कुछ और करने चला गया, फिर तो भटकता रहे। तो जो अपने इंद्रियों को संयमित कर ले, विषयों से हटा करके उस ज्ञान के ओर सुदृढ़ कर दे, संलग्न कर दे, ज्ञान उसे ही प्राप्त हो सकता है। तो इन सभी बातों का हम सभी लोग जब समझेंगे तो गीता के तात्पर्यार्थ को समझेंगे और अपने जीवन को जो जैसा भगवान ने गीता में कहा है वैसा बनाने की ओर अग्रसर होंगे। जैसे अभी पूज्य आचार्य मतलब आचार्य श्रद्धा आचार्य श्री कह रही थी आचार्य जी कि आचरण में आना चाहिए, बिल्कुल आचरण में आना चाहिए। भगवान देखिए श्रीमद् भगवत गीता में वेदों में भी आचार विधि निर्माता भगवान मनु को कहा गया। कृष्ण ने गीता में, आप सभी को अगर अध्ययन करेंगे सही से, तो भगवान ने योग बताया, दर्शन बताया सभी, इसके साथ साथ काल का भी निरूपण किया। पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, ब्रह्मा की आयु क्या है, पर क्या है, अपराध भी बताया। तो भगवान ने गीता में यह भी बताया, सब कुछ उसमें गीता में बताते बताते भगवान ने हम सभी लोगों को करणीय अकरणीय सारे ज्ञान बता करके ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया, ये सब बताया। तो हम सभी के जीवन में वो बातें आचरण में आ जाएं, इसके लिए प्रमाण किसे मानना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि 14 मनु हुए हैं, 14 मनु हैं। ब्रह्मा मनुओं का भी वर्णन कर दिया, तो विधि निर्माता तो मनु को ही मानना पड़ेगा। तो मनु विधि निर्माता है। प्रथम आचार्य, सामाजिक विज्ञान में भी तो पढ़ाया जाता है सब होता कि प्रथम समाज शास्त्र के प्रणेता मनु है, तो ये आधुनिक उसमें भी मान लेना चाहिए, मानते हैं लोग। तो जब मनु भगवान ने कहा, सब बताने के बाद धर्म का निरूपण 12 अध्याय मनुस्मृति में किया, उसके बाद कहा आचारः परमो धर्मा न लिंगम धर्म कारणम। तात्पर्य क्या है कि आचार ही धर्म का कारण है, लिंग नहीं। तिलक लगा लिए, माला पहन लिए, अन्यान वेशभूषा बना लिए, ये धर्म का प्रमुख कारण नहीं। अगर आचार में नहीं है तो कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान कृष्ण के बताए हुए ज्ञान का जब तक अपने आचरण में नहीं ढालेंगे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। और ये जो आचार में ढालने के लिए ज्ञान समझना पड़ेगा, तो ज्ञान समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के पास। तो कृष्ण भगवान तो ऐसे मिलेंगे नहीं, उसके लिए भगवान ने बड़ा कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं माम एकम व्रज, तो सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। उसके फिर सरल उपाय क्या है, तो भगवान ने कहा कि तत्वज्ञ जो महापुरुष हैं, श्रद्धा के साथ उनके चरणों में जाकर के बैठो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो जो श्रेष्ठ हैं, जो जानते हैं ज्ञान को, जिनके पास ज्ञान की उपलब्धि है, ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों के चरणों में बैठ करके हमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, धर्म अधर्म का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अपने जीवन को सदाचार की ओर बढ़ाना पड़ेगा, सदाचार सद आचार संपन्न बनाना पड़ेगा। देखिए भारत में जीवन मिला है, ये सौभाग्य का विषय है। भारत में जीवन का उद्देश्य है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। असत से सत्य का ज्ञान करके मृत्यु से अमरता को प्राप्त करना लेना ही भारत में जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम सभी लोग सार्थक करें और अपने जीवन को, जैसा नर से नारायण हो जाने की जो एक प्रक्रिया है, भारत में नर से नारायण हो जाना ही हमारी उपलब्धि बताई गई है। हमें मुक्त होना है। भारत का दर्शन का विशेषता है कि यहाँ नास्तिक दर्शन भी भोग की बात नहीं करते, नास्तिक दर्शन भी मुक्ति निर्वाण की बात करते हैं। और भारत में भौतिकवादी दर्शन भी, देखो भौतिकवादी चारवाक पढ़ेता, चारवाक ने नहीं कहा कि उधार लेकर के शराब पियो, उधार लेकर के जाकर के अन्य कोई कुकर्म करो, तो चारवाक कहते हैं कि ऋण लेकर के घृत पियो, घृत पीने से क्या होगा, शरीर सौष्ठव की प्राप्ति होगी। तो भौतिकवादी दर्शन भी में इतनी मर्यादा, भारतीय जो भौतिकवादी दर्शन है उसमें भी इतनी मर्यादा है कि यदि हम कुछ भौतिकता का भी प्रमाण माने तो अपने शरीर को ठीक करें। तो भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो आयुर्वेद का ही विषय है, उन्होंने अपने विषय अपने ओर से बता दिया। शरीर ही सकल धर्म का साधन है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे। तो उसको उन्होंने अपना इतना सिद्धांत बताया चारवाक ने। तो भारत में नास्तिक दर्शन भी मुक्ति की कामना करता है, भौतिकवादी दर्शन भी शारीरिक सौष्ठव की कामना करता है। तो भारत में जब भौतिक और नास्तिक दर्शन भी अपने जीवन को भोग
विलास में नष्ट करने की बात नहीं करते, तो फिर आस्तिक दर्शन की उपादेयता, आस्तिक दर्शन का चिंतन, आस्तिक दर्शन का विजन कितना श्रेष्ठ होगा। इसलिए हम सभी लोगों को बहुत ही अपने विचार को बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ करके, पवित्र करके, निर्मल करके और अपने आप के जीवन को उद्देश्य समझ करके, सद ज्ञान को प्राप्त करके, सद आचार, सदगुरु के चरणों में जाकर के बैठ करके ठीक अपने लिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कृष्ण ने कहा तुम क्या करो, क्या नहीं करो। अर्जुन का जो कुछ संशय था, सारा संशय का निवारण और क्या करो इसको बता दिया। इसी का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का पावन स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। धर्म की जय जय हो। हो। अधर्म का नाश नाश हो। हो। कार्यों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। हर नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, ठीक है। आपने अपने सारगर्भित उद्बोधन से हम सभी को ज्ञान की तरफ अग्रसरित किया है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मार्ग भिन्न भिन्न है, लेकिन जो गंतव्य लक्ष्य है वह सभी का एक ही है, चाहे वह आस्तिक दर्शन हो, नास्तिक दर्शन हो। नर से नारायण की ही यात्रा है यह, जो सृष्टि में कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब सत्कर्म करें, सत प्रेरणा गुरु की हो, तभी यह संभव है। और आपने बहुत ही रोचक ढंग से इस पर आपने प्रकाश डाला है। आज का जो जीवन है सभी का तनाव, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से भरा है। ऐसे समय में गीता मन को स्थिर रखने, सही निर्णय लेने और सकारात्मक सोच विकसित करने का एक प्रेरक स्रोत के रूप में सामने आती है। गीता का उपदेश धर्म या जाति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है। इसकी प्रासंगिकता बहुत पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। डिसीजन मेकिंग, माइंड कंट्रोल, इमोशंस बैलेंस, यूनिवर्सल फिलॉसफी, ड्यूटी, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी कम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आदि के क्षेत्र में गीता का योगदान अविस्मरणीय है। गीता के विषय में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे। केवल गीता का ही अध्ययन हम सभी के लिए पर्याप्त है और अन्य शास्त्रों का अध्ययन तो केवल विस्तार मात्र है। गीता के विषय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो जो गीता ऐसी हो जिसका जो गान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर रूप में करते हैं, उस गीता के विषय में हम लोग अपने केवल एक मानसिक बुद्धि से ज्ञान पर थोड़ा सा ही प्रकाश डाल पाएंगे। पूरा जानना तो संभव नहीं है, लेकिन गीता जो है अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में वह आज प्रासंगिक है, क्योंकि मानव का मन हर युग में एक जैसा रहता है। इसलिए गीता की जो आज प्रासंगिकता है वह सार्वभौमिक है। इसी के साथ ही हम लोग
कार्यक्रम के अगले कड़ी में जब हमारे मुख्य वक्ता और हमारे सारस्वत अतिथि का उद्बोधन हो चुका है, ऐसे में हमारे इस संगोष्ठी की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य, कर्तव्यनिष्ठ प्राचार्य, यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी कर रही हैं। उनको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपके आशीर्वचन से हम लोग अनुग्रहित हों। समादरणीय प्राचार्य में सभी को नमस्कार। और आज के हमारी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों ही विद्वत जनों को मेरा प्रणाम भी है और उनका नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन है। प्रोफेसर शीला मिश्रा जी जो प्रथम वक्ता रही और राम बाबू पांडे जी जो आचार्य रहे, उन दोनों के व्याख्यानों को आपने सुना और आपने ये समझा होगा कि किस तरीके से गीता के श्लोकों के माध्यम से कि उसके अर्थ क्या हैं और वो आज के समय में किस प्रकार से प्रासंगिक है और हमें अपने कर्तव्य के लिए किस तरह, जब हम विमुख हो रहे होते हैं या किन कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, तो किस प्रकार से वो राह दिखलाने का कार्य करती है। और खास तौर पे अगर हम देखें तो गीता हमेशा ही प्रासंगिक इसीलिए रही क्योंकि वो मनुष्य को एक राह दिखाती है कि किस तरफ हमको जाना है, क्या करना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, तो वो कभी कभी उसको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं कि क्या सही क्या गलत। हमेशा सही गलत, क्योंकि कोई साइंस का फैक्टर नहीं है कि हमने अ, पानी में चीनी डाली तो मीठा ही होगा। इस तरीके से 1 to 1 इक्वेशन नहीं रहती है। मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसके इमोशंस हैं, वो एकदम अलग अलग समय पर अलग अलग होते हैं। तो उनको आप क्या क्रिया कर रहे हो और उसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, तो सभी मनुष्यों से समान प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है। तो ऐसे समय में जो है गीता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज मोक्षदा एकादशी और एका गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और नवयुग कन्या महाविद्यालय के संस्कृत विभाग ने उस डॉक्टर प्रोफेसर वंदना द्विवेदी जी जो इसकी संयोजिका है, मैं उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विषय को लिया है जो कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से बहुत ही निकट है, बहुत जुड़ा हुआ है। और जब हम ये सोचते हैं कि क्या अ, ताम जैसे तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण होते हैं, तो क्या हम तामसिक गुण अगर कुछ भी अपनाते हैं या मान लीजिए हम धन अर्जन करते हैं, अर्थ की तरफ ज्यादा जाते हैं या काम की तरफ, तो क्या मोक्ष ही सबसे सही है और बाकी सारी चीजें एकदम यूजलेस हैं, बेकार हैं? तो गीता हमें ये नहीं कहती है। गीता, जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, कि वो बैलेंस बनाना सिखाती है। आपके जो लाइफ बैलेंसेस आज हम बात कर रहे होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंसेस, तो अगर आप मैनेजमेंट में देखिए तो मैनेजमेंट में भी गीता आपको बहुत अच्छे से कार्य करना सिखाती है, किस तरीके से प्रॉपरली चीजों को मैनेज करना है। और क्योंकि कभी आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा, कभी आपको बहुत वात्सल्य पूर्ण रूप से प्रेम व्यवहार करना होगा, और हमेशा आपको एक निष्पक्ष व्यवहार करने की कोशिश करनी होगी एक अच्छे मैनेजर को। इसी तरीके से एक अच्छा लीडर क्या होगा, जैसे अर्जुन एक लीडर थे। यहाँ तक कि मतलब वो जो पांचों भाई थे, सब में वो जैसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान या कहे जाते थे कि धनुर्धारी थे, पर उसके बावजूद उन्होंने अपने अस्त्र डाल दिए। वो भी उनके प्रति जिनके लिए ये उन लोगों ने उनके लिए अम, हमेशा जाल बिछाए, उनके मृत्यु के जाल बिछाए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो भी इनके मन में ये शंका आई कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत करने जा रहा हूँ। तो ऐसे हमेशा सभी को अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है कि हम सही राह पर चल रहे होते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम सही हैं
कि ये राह सही अपनाई है कि नहीं अपनाई है। तो जितना ही हम गीता का ज्ञान अर्जन करेंगे, और आज के समय में तो बहुत अच्छी अच्छी उसकी टीकाएं भी आ गई हैं, और इंग्लिश में भी वर्जन है, हिंदी में भी वर्जन है। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो वो उससे भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं हम जैसे मान लीजिए संगोष्ठी होती है तो सबको लगता है कि ये संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत वालों के लिए ही। ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं में लोगों को इसको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसा कि हम आज स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो इसमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट की बात है, जिसमें इमोशनल आप अपने आप को किस तरीके से स्ट्रांग रख सकते हैं, या इस इमोशनली कैसे टैक्टिकली सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो गीता से हमको सीखने को मिलती है। कि आप सोचिए कि वो क्या स्थिति रही होगी कि युद्ध के मैदान में हैं जो है अर्जुन, और कृष्ण उनके सारथी हैं, और यह है कि बाण चलाना है, और एकदम से लास्ट मोमेंट पे ऐसी परिस्थिति में ऐसे भाव विभोर हो जाएं अर्जुन की, कहें कि मैं तो क्या करूं, मैं तो अब मेरे सब अपने हैं, इन पे मैं हथियार नहीं उठा सकता। जबकि सबके प्रिय भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पे पड़े हुए थे, जो है अपने गुरु के ऊपर भी हथियार उठाने ही पड़े इन लोगों को। उनके गुरु के बेटे अश्वत्थामा को छल से मारना पड़ा, तो कर्ण को अपना मतलब भ्राता ही थे, उसके बावजूद उनको मारना पड़ा। पर लास्ट में जिन कौरवों ने उनके साथ इतना छल किया, लाक्षागृह में उनके लिए एकदम सभी मृत्यु के द्वार ही खोल दिए थे, पर बच गए हमेशा ही अपनी कूटनीति से। ऐसे समय पे जब हमें मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से बदला लेने का युद्ध के माध्यम से उनके पास समय आया, तब उनको लग गया कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब अपने हैं। तो ऐसे में कृष्ण जी ने उनको वो राह दिखाई कि आप अपना कर्तव्य करो। आपका कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करना, और जो है उस कर्तव्य से जब आप विमुख होगे तब आप अधर्म करोगे। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी आप कर रहे हो तो आप अधर्म नहीं कर रहे हो, वो आपका धर्म है। धर्म वही है जो हम कर्तव्य के माध्यम से अपने जीवन में धारण कर रहे होते हैं चीजों को। अगर हम मान लीजिए पूजा पाठ भी करते हैं तो हमने उसको अपना दिनचर्या का एक पार्ट माना है, और सत्कर्म है, इसलिए हम उसको अपनाते हैं। तो हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता जयंती पे हम यही संकल्प लें कि हमें गीता पढ़नी चाहिए, और सबसे पहली बात तो अपने घरों में रखें। जैसे एक धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस है, रामचरितमानस का अखंड पाठ तो घरों घरों में होता है, क्योंकि वो सरल भाषा में, अवधि में लिखा हुआ है। पर क्योंकि गीता अगर मूलतः देखें तो संस्कृत में है, तो उसको लोगों को समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो जो भी उसके जिस भी भाषा में उसकी अनुवाद है, तो उसको लेकर हम अपने पास रख सकते हैं, और उसको पढ़ सकते हैं, और अपने जीवन में गीता को अपना सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज इस मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने किसी न किसी कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कार्य करते हुए जो है उन पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगते हैं। कई बार वो खुद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विषम संकटों में या ऐसी स्थितियों में जब आप फंसे हों, तो अगर आपने गीता का अध्ययन किया हो तो शायद आप ऐसा नहीं करें। वैसे तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन जो उचित है वही करना चाहिए, पर कभी कभी जो है जो हम कहेंगे मैनेजमेंट, राजनीति तो नहीं कहेंगे, मैनेजमेंट है, वो हमको कुछ और चाह रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा उस तरीके से भी बिहेव करना पड़ता है। जो अगर हम रामचरितमानस में देखें तो सात्विक गुण अधिक होगा मुझे लगता है, और जो है गीता हमको व्यवहारिकता ज्यादा सिखाती है। तो उसमें इन सभी का कभी ना कभी कभी तामसिक ज्यादा लगेगा हमें, निर्णयों में हमें कभी लेने पड़ेंगे, कभी सात्विक निर्णय एकदम से होंगे, कभी जो है आपके
काम के प्रति, काम मतलब कर्म से रिलेटेड जो है आपके निर्णय होंगे। और अगर हम सभी आज के संदर्भ में हम कहते हैं कि हम अखंड भारत का सपना देखते हैं, तो अखंड भारत का सपना, विकसित भारत का स्वप्न 2047 में अगर हम देख रहे हैं, तो इसमें यही ज़रूरी है कि हम सभी गीता के इस भाव को समझें कि हम अपने कर्म क्षेत्र में अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करें, जिससे कि भारत विकसित भी हो और अपने तरीके से विकसित हो, किसी की नकल करते हुए विकसित ना हो। भारत अपने मॉडल्स बनाए, भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसे ही विभिन्न विषयों में उसका हम कहेंगे एक तरीके से रिसर्च हो, उन पे इनोवेशंस हो और हम अपनी बातों को सामने लाएं। क्योंकि एक शिक्षक का, एक शोधार्थी का यही कार्य है कि क्या ऐसा ज्ञान है, ये कहेंगे कि ये लिखा हुआ था तो हम फिर से उस पे क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी चीज को जब पढ़ रहे होते हैं, उसको 10, 20, 100 संदर्भों से पढ़ रहे होते हैं, तो हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। इसी नए को निकालना ही शोध है, जिसको हमें अपने शोधार्थियों को हमेशा प्रेरित करना है। और आज के समय में हालांकि मैं जानती हूँ कि बहुत आसान नहीं होता है भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड टॉपिक्स को लेना, जो कि हमारी जो संस्थान है, जो विश्वविद्यालय हैं, वो अभी भी जो मानसिकता है वो अभी एनईपी को जो है एक कार्य प्रणाली के रूप में तो अडॉप्ट कर पाई है, पर जो उसकी आत्मा है उसको नहीं अडॉप्ट कर पाई है। तो ऐसे रिसर्चर्स को हम कम प्रेरित करते हैं, पर सभी विभाग जो हैं ऐसी रिसर्चर्स को और प्रेरित करें, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो। तो इस पे बहुत अधिक कार्य हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे ऑनलाइन मंच से जितने भी हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मंच ऐसा है कि जिसमें सभी वैरायटी ऑफ फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। वो यही दिखाता है कि गीता के प्रति आपकी कितनी संवेदनशीलता है और आप सभी ये जानते हैं कि उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इसलिए हम सभी इससे जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं आभासी मंच प्रोफेसर वंदना द्विवेदी जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन बहुत सारे तथ्यों को इंगित किया, जो गीता में आवश्यक रूप से आज सबको जानने की जरूरत है। गीता में अनासक्त होकर कर्म करने की जो प्रेरणा दी गई है कि किसी परिस्थिति में हम कैसे उससे निकले, अनासक्त होकर अर्थात निष्काम कर्म करने की जो बात कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अनासक्त होकर कर्म करो, तो उनको यही संदेह हुआ कि अनासक्त होकर कर्म किया जा सकता है क्या। तब भगवान आगे कहते हैं कि इसी अनासक्त कर्म से ही तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है। और वहां पर राजा जनक का उदाहरण देते हैं, कर्मणा एव संसिद्धि, कि कर्म के द्वारा ही, अनासक्त कर्म के द्वारा ही लोग मोक्ष को प्राप्त किए हैं। और राजा जनक जो हैं, उनका तो स्थित प्रज्ञ थे और ममत्व रहित भी थे। तो उनके विषय में कहा जाता है कि मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यत किंचन, अर्थात संपूर्ण मिथिला भी जल जाए तो मेरा क्या जला। अर्थात निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। और वे ज्ञानी जनक भी जब कर्म के द्वारा ही ज्ञान की इस सिद्धावस्था तक पहुंचे, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ही क्यों कर्म छोड़ना चाहता है, तू भी कर सकता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह गीता का महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसे हम सभी को आत्मसात करना चाहिए और इसके अनुसार हम सभी को अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं प्राचार्य मैम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित रहा और इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हैं और इसमें औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की एक कड़ी रह जाती है। इसके लिए मैं
विशाल शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो भारत उद्भाषक मंडल से हैं, जो शंकराचार्य भारत उद्भाषक मंडल के मार्गदर्शक समिति में हैं। विशाल शुक्ला जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप धन्यवाद प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज श्रीमद् भागवत गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी पर हम सभी ज्ञान के आलोक में भारत की जो श्रीमद् भागवत गीता की प्रासंगिकता है और विषय का उद्बोधन रहा, ऐसे विषय पर उपस्थित अपने बीच आदरणीय प्रोफेसर शीला मिश्रा जी, आप लगातार यात्रा कर रही हैं, कहीं व्यस्तता है, फिर भी आपने समय दिया, हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने बीच मुख्य वक्ता श्रीमान राम बाबू पांडे जी, आप भी लगातार कुछ पुस्तक आदि लिख रहे हैं, 2-3 पुस्तकों लिखने के पश्चात इस समय एक आधी पुस्तक और लिख रहे हैं, लगातार व्यस्त रहे, फिर भी अपना समय आपने प्राप्त दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंजुला दीदी, आपने भी अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। दीदी से एक बार हमने निवेदन किया कार्यक्रम होना चाहिए, आपने साहस स्वीकार करके, और आदरणीय मंजुला दीदी और उसके बाद में अपनी वंदना दीदी ने भी कहा कार्यक्रम हो जाए अच्छा रहेगा। और व्यस्ततम समय, सबका व्यस्ततम समय है, सभी लोग परीक्षा में व्यस्त हैं, यात्रा है, विवाह आदि में भी व्यस्त हैं, फिर भी आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। म्यूट है वंदना जी, म्यूट है। जी जी, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ नाम और भी उपस्थित हैं, जैसे कि प्रोफेसर ऋचा शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, प्रोफेसर अंबिका वाजपेयी जी, डॉक्टर गीताली रस्तोगी जी, सुश्री दीक्षा, डॉक्टर आभा दुबे जी, श्रीमती ऐश्वर्या सिंह। तकनीकी सहयोग हेतु मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फर्रुखाबाद के कुलपति राम RN मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती रश्मि सिंह, प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमान अंजुल दुबे जी, श्रीमती नीलम यादव जी, सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जो लोग हम लोगों को YouTube और फेसबुक के माध्यम से और आभासी पटल पर मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सभी के प्रति मैं अपना हार्दिक अभिवादन प्रस्तुत करती हूँ, सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ कल्याण मंत्र मैं करती हूँ और कार्यक्रम का औपचारिक समापन होने का समय आ गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि शं पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इसी के साथ ही सबकी मंगलमयी कामना के लिए हम लोग अनवरत प्रार्थनारत हैं, और इसी के साथ ही कार्यक्रम की अपने अध्यक्षा महोदया की अनुमति से औपचारिक रूप से समापन करने की इच्छा व्यक्त करती हूँ।